तो आज चलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी। तो आइए, तो जैसा मैंने आपसे कहा प्यारे कि जैसा थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है वैसे ही कुछ रिजल्ट लिखना पड़ता है। लेट एन बी ए नॉन लीनियर स्पेस ऑफ द फील्ड एफ, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे वो रियल नंबर हो। एग्जाम में आपको एक चीज दी कर रखी होगी, है ना जी। हाँ, आप कोई भी एक चीज मान लीजिए, है ना जी। आइए, तो देन प्रूव दैट द मैपिंग, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानिए और प्यारे इस इक्वेशन नंबर सेकंड मानिए आर कंटिन्यूअस। तो दो चीज की बात चल रही है सवाल के अंदर, एक्स और वाई और एक एल्फा, तीन चीज की बात है। तो हमें तीन सीक्वेंस आपको मानने पड़ेंगे। सीक्वेंस का सिंबल आप लोग सभी जने जानते हैं कि सीक्वेंस को हम किस तरीके से डिनोट करते थे। तो आइए फटाफट लिखिए जी, जो मैंने आपसे कहा कि ये लाइन को फटाफट नोट डाउन करिए कि एन बी ए नॉन लीनियर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, है ना जी। देन प्रूव दैट ए मैपिंग, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दीजिए, दूसरी लाइन में इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड दे दीजिए, आर कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कल मैंने आपको बताई थी ज्वाइंटरी कंटिन्यूअस, बात एक ही चीज होती है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, ज्वाइंटरी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस दिखाने के लिए। आइए, तो लेट प्यारे एक्स है एंड प्यारे वाई एन बी सीकेंस इन एन एंड प्यारे एल्फा एन बी ए सीकेंस ऑफ स्केलर्स इन एफ सच दैट। तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, वाई एन कन्वर्जेस टू वाई एंड प्यारे एल्फा एन कन्वर्जेस टू एल्फा एज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इसका मतलब प्यारे बच्चे क्या होता है, उस बात को सुनिए। कहते हैं कि दैट इज एक्स एन माइनस एक्स जीरो कमा वाई एन माइनस वाई टेंडिंग टू जीरो। ऐसे ही एल्फा एन माइनस एल्फा टेंडिंग टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लीजिए। तो प्यारे बच्चे कंसीडर सीखे, मैंने कल बताई थी यहाँ दो चीज चल रही है। कंटिन्यूअस में मैंने आपको एक बात लिखवाई थी, वो बताई थी किसी चीज को कंटिन्यूअस प्रूव करना, एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या चीज दे रखी है कि प्यारे बच्चे एफ एक्स कोमा वाई
आपको दे रखा है क्या रे, x प्लस वाई, तो यहाँ हुआ एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई, तो एक्स एन माइनस एक्स प्लस वाई एन माइनस वाई। ठीक है जी, एक जगह इन दोनों को लिख दिया, वाई एन वाई टर्म को एक जगह लिख दिया। अब मैंने इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज कर दी है। प्यारे बच्चे आएगा जब भी समझ में, जब आप शुरू से वीडियो को देखोगे, नहीं तो बाबूजी दिक्कत होगी। यूजिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने प्यारे यूज किया, क्या करा है ना जी, कि ये भी प्यारे टेंडिंग टू जीरो हो गई, ये भी प्यारे टेंडिंग टू जीरो हो गई, एज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे। तो इसका मतलब यदि ये टेंडिंग टू जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स एन कॉमा वाई टेंडिंग टू एफ एक्स कॉमा वाई एज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो thus therefore the function f is continuous now we have, बात करेंगे प्यारे g की माइनस जी एक्स वाई। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया गया है, क्या दिया गया प्यारे, कि जी एक्स वाई इक्वल टू जी एल्फा कमा एक्स इक्वल टू एल्फा एक्स। ठीक है जी, तो प्यारे यहाँ एल्फा की बात करी गई है, तो एल्फा एन कोमा एक्स एन, एल्फा कोमा एक्स, तो इक्वल टू एल्फा एन एक्स एन माइनस एल्फा एक्स, तो एल्फा एन एक्स एन माइनस, मैंने एक टर्म ऐड कर दी और एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी, पहले सब्ट्रैक्ट करी प्यारे फिर ऐड कर दिया जी, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए प्यारे इन दोनों टर्मों में कुछ कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, एल्फा एन एक्स एन माइनस एक्स प्लस, इसमें कुछ कॉमन आ गया एल्फा एन माइनस एल्फा इंटू एक्स। फिर प्यारे बच्चे मैंने सारा लिया ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, एल्फा एन एक्स एन माइनस एक्स प्लस प्यारे एल्फा एन माइनस एन। ठीक है जी, एक काम करो पहले प्यारे ऐसे मत लिखो, नहीं तो आप कंफ्यूजन करोगे। एल्फा एन एक्स एन माइनस एक्स प्लस प्यारे एल्फा एन माइनस एन।
कल हमने नॉन की कंडीशन में लिखवाया, ठीक है। जो कंडीशन जैसी यूज करी जाती है उसका सिंबल वैसे ही लगा दिया जाता है। यदि इक्वल में है तो इक्वल लगा देते हैं, ठीक है जी। एक ऊपर बात सुधारेंगे प्यारे, एक गलत बात लिख गए। जब फील्ड हो जाता ना, एफ के अंदर के जो एलिमेंट होते हैं, एल्फाइन जो है वो हमारा फील्ड के अंदर के एलिमेंट है, तो नॉर्म नहीं लगती। ए बी सी इन पे नॉर्म नहीं लगेगी प्यारे, उन पे सिंगल एलिमेंट की बात आएगी, ठीक है जी, जैसा हमने यहाँ भी लगाया प्यारे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ये यूज कर दो, तो क्या आया, टेंडिंग टू जीरो प्लस टेंडिंग टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, tending to zero as n tending to infinite। thus g क्या माना हमने, अल्फा n कॉमा एक्स n कन्वर्जेस टू g अल्फा कॉमा एक्स as n tending to infinity। therefore g is also कंटिन्यूस। इसलिए कल हमने आपको प्यारे बच्चे डेफिनेशन लिखवाई, तो ऊपर सा एक मामूली सा सुधार कर दीजिए। सुधार ये है प्यारे कि यहाँ नॉर्म नहीं लगेगी, क्योंकि ये एफ के अंदर के एलिमेंट हैं। तो फटाफट नोट डाउन करिए, समझ में आ गई। तो प्यारे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं है, ये प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है।
तो आइए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। हो गया? तो आइए, तो प्यारे बच्चे एक बड़ी बात को ध्यान से सुनना। देखिए मॉडुलस लगा हुआ है यहाँ पे, ये बता दूं आपको कि लेट एन बी ए नॉन इनवेस स्पेस एंड लेट देन टू प्रूव दैट, ये मॉडुलस है प्यारे यहाँ पे। तो किसी चीज को मॉडुलस में आने के लिए मतलब आप ये जानते होंगे, यदि x मॉडुलस होता है तो दो चीजों में टूटता है, x में और एक माइनस x में। किसी चीज को मॉडुलस में आने के लिए उसके लिए दो चीज होनी जरूरी है। तो लिखो फटाफट। तो आइए, चलो आंसर नंबर 7 की बात रही है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। वी कैन राइट x मॉडुलस को हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई। मैंने y सब्ट्रैक्ट कर दिया, y ऐड कर दिया, बाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो प्यारे बच्चे आपको बहुत मजा आएगा प्यारे बच्चे, धीरे धीरे कुछ बातें आगे चल के हमारी शुरू होंगी, लेकिन फंडामेंटल जरूरी है यार, दोस्तों को जगाना जरूरी है प्यारे। यदि वो शुरू से पढ़ेंगे तो क्लियर होगा उन्हें ये किताब। बाकी जो है इसको जल ले गए प्यारे बच्चे, हमने इसे x माइनस वन इसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया। अगेन वी कैन y को हम लिख सकते हैं प्यारे y माइनस एक्स प्लस एक्स। फिर हमने प्यारे बच्चे ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी। जितनी भी 4th सेमेस्टर के अंदर आपकी जितनी भी किताब है प्यारे, जितनी भी आपकी ये मैथमेटिकल किताब, चाहे ये हो चाहे फ्लूइड हो प्यारे, चाहे डीजी हो, चाहे न्यूमन नंबर थ्योरी हो, चारों आपकी जो किताब आपकी जो बनाई गई है इसमें, वो प्यारे बच्चे सारी मैथमेटिकल किताब, इनमें नंबर आप बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हो यदि आपने पूरी ध्यान दिया। यदि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर आपकी कुछ किताबें थ्योरेटिकल आई, लेकिन यहाँ कुछ किताबें आपको मैथमेटिकल रूप में प्रवेश कर रही हैं सारी की सारी। इसलिए इस सेमेस्टर को आप बेकार न जाने दें। मैंने माइनस कॉमन ले लिया जी और यहाँ लिख दिया -1।
फिर वही बात, क्योंकि प्यारे बच्चे जब भी ध्यान रखो, इस रिजल्ट को यूज करोगे तो इक्वल का सिंबल यूज करना पड़ेगा आपको। तो मैंने प्यारे बच्चे इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जी। अब जो चीज चल रही थी उसकी बात करेंगे जी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में गौर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, एक प्लस में एक माइनस में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, यदि कोई चीज प्लस में कोई चीज माइनस में, तो प्यारे वो चीज हमारी मॉडुलस के अंदर चली जाती है। इस रिजल्ट का हम अगली थ्योरम में भी यूज करने जा रहे हैं। तो कहीं भी अंग्रेजी की ABCD आगे चल के आएंगी, ये सब काम मैथमेटिकल है, दिमाग में जल्दी भर जाता है प्यारे।
तो प्यारे, इसका नेक्स्ट रिजल्ट का इसका यूज नेक्स्ट थ्योरम में हम करने जा रहे हैं। यदि ज़्यादा मार्क्स की आती है तो आपको ये पहले प्रूव करनी पड़ेगी। यदि कम मार्क्स की आती है प्यारे तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। यदि शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो प्यारे आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, यदि चाहे शॉर्ट की बजाय किसी भी कितने भी मार्क्स का है, वो 5 में आए, 10 में आए, 15 में आए, है ना जी, तो प्यारे इस रिजल्ट को आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो कह रहा है एन बी ए नॉन लीनियर स्पेस। तो लेट एन बी ए नॉन लीनियर स्पेस एक मैपिंग हमें ये डिफाइन कर रखी है इसे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। इज कंटिन्यूअस, है ना जी, टू प्रूव दैट द नॉर्म एन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पहले एक ही बात चल रही है, वहां हमारी दो बात चल रही थी, एक्स और वाई, अल्फा और एक्स, तो हमने दो बातों को डिस्कशन किया। यहाँ हमारी एक बात चल रही है तो एक ही बात को डिस्कशन करेंगे जी। तो लिखो फटाफट जो बात मैंने यहाँ आपको समझाई उसको अपनी थ्योरम के अंदर प्रूफ डालिए और प्रूफ में सॉल्यूशन को यहाँ से स्टार्ट करिए। तो यही काम आपको हिल्बर्ट में भी ध्यान रखना है प्यारे, और यही काम यहाँ, इसलिए पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखना। तो ध्यान से सुनना रे। लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस in n such that, हमने कहा ये एक्स एन कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है, जब एक्स एन कन्वर्जेस टू कोई ना कोई वैल्यू रखे, चाहे वो एक्स रखे चाहे वो, हम उसी हिसाब से मान लेते, यदि एल कह दे एल मान लीजिए आपको, है ना जी, उसी हिसाब से। यदि वाई एन की बात करते तो वाई एन कह देते हैं, अल्फा एन की बात करते हैं तो कन्वर्जेस टू अल्फा कह देते हैं। दैट इज, इसका मतलब ये होता है कि एक्स एन माइनस एक्स की नॉर्म टेंडिंग टू जीरो होगी, टेंस टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। टू प्रूव दैट जो भी आपकी मैपिंग दे रखी है उसको हमें कंटिन्यूस दिखाना पड़ेगा, हैव इज कंटिन्यूअस। सबसे पहले जिसको भी कंटिन्यूस दिखाना प्यारे, उस फंक्शन को नॉर्म के अंदर लो प्यारे। ठीक है जी, नॉर्म के अंदर नहीं प्यारे, कंटिन्यूस दिखाना है तो उस फंक्शन को सिर्फ सिंपल बात लिखो, एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स। एक क्वेश्चन नंबर, इसे सेकंड मान लो प्यारे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन हट गया तो वो नॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो प्यारे बच्चे क्या हुआ, एक्स एन की नॉर्म
माइनस प्यारे एक्स की नॉर्म। यदि मैंने क्या कहा आपको प्यारे, यदि ज्यादा मार्क्स की आ रही है तो आप इस रिजल्ट को प्रूव करके दिखाएंगे, जैसा कि मैंने अभी इससे प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किया है। तो प्यारे बच्चे एक्स है माइनस एक्स यूजिंग प्यारे बच्चे सेकेंड टेंडिंग टू 0s and tending to infinite, तो thus fxn converges to s n tending to infinite. Hence f is continuous. लिखो जी। तो आइए प्यारे बच्चे, हम बढ़ रहे हैं कुछ बड़े बड़े रिजल्टों की ओर। तो जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है प्यारे, वो शुरू होने जा रहा है। कहा जाता है कि ये चैप्टर जो चीजें आपकी आने वाली हैं, ये आपको हिल्बर्ट में भी मिलेंगी
और बनांस में मिल रही हैं प्यारे, तो चाहे बनांस से पूछी जाए चाहे हिल्बर्ट से पूछी जाए, पूछी जरूर जाती है प्यारे। ठीक है जी, कहाँ से आए ये नहीं कुछ कह सकते। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, हेडिंग डालिए कॉची इनइक्वालिटी। कॉची इनइक्वालिटी, स्टेट एंड प्रूव कॉची इनइक्वालिटी। तो कॉची इनइक्वालिटी क्या कहती है प्यारे, इस बात को समझते हैं। तो जो यदि दो एलिमेंट के बंद किए जाते हैं स्मॉल ब्रैकेट में तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यदि तीन एलिमेंट बंद किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रायड। तीन से ज्यादा होने के बाद वो एलिमेंट कहलाते हैं एन टपल। ठीक है जी। तो लेट x बराबर x1 x2 x3 xn एंड y बराबर y1 y2 y3 yn बी टू एन टपल। ये याद रखना पड़ेगा, ये कभी स्टेटमेंट पूछ लिया जाए तो स्टेटमेंट है थ्योरम का। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी कर दिया जाता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि खाली इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए, तो स्टेटमेंट में आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। और थ्योरम का प्रूफ यदि वो 5 नंबर या 10 नंबर में, तो दोनों बात प्रूव करने को कहेगा ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इफ द नॉर्म x इज डिफाइंड बाई, इसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। देन टू प्रूव दैट, पहले इतनी बात को फटाफट लिखिए। इस थ्योरम में और अगली थ्योरम में प्यारे मामूली सा फर्क है। ठीक है जी, दोनों का प्रूव करने का तरीका भी सेम है, बस खाली प्यारे जब आपके सामने होगी तब मेरी बात क्लियर होगी। तो फटाफट इतनी बात को नोट करिए। बड़ी दिक्कत रहेगी। Then to prove that ये रिजल्ट लिखिए फटाफट प्यारे, जब हो जाए तो बता देना प्यारे।
पहले प्यारे इस चैप्टर पे ही गौर करना चाहिए रे, सिस्टमैटिक वे में यही हमसे कुछ बात कहता है। एक बात और लिखें, एंड हैंस डिड्यूस दैट, ये बात, ये स्टेटमेंट तो ऊपर ही खत्म हो गया प्यारे बच्चे। यदि आपसे ये भी पूछ रहा है तब हम बात करेंगे, स्टेटमेंट सिर्फ इस थ्योरम का यही है बस खाली। तो जैसा आपने कहा कि ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, लेकिन ये ऊपर वाले रिजल्ट के द्वारा डिड्यूस का मतलब होता है कि ऊपर वाले रिजल्ट के द्वारा इस रिजल्ट को प्रूव करिए। तो एक कॉची होती है प्यारे और एक होल्डर इनइक्वालिटी होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे वो भी कुछ यही कह रहा है। मामूली सा अंतर होता है, यहाँ 1/2 दो, वहां पी लगा देता है सवाल के अंदर और उसे कह देता है प्यारे होल्डर इनइक्वालिटीज। ठीक है जी, इफ एक्स कॉमा वाई कॉमा, इसे हम एल एन पी स्पेस से भी कहते हैं, स्टेट एंड प्रूफ होल्डर इनइक्वालिटीज। तो ये दोनों एक साथ रिजल्ट प्रूव होंगे प्यारे। ठीक है, सवाल के अंदर ये तो नॉर्म होती है। यदि नॉर्म, यदि कहते हैं यदि यहाँ 3 यूज करना चाहे तो 3, यदि एक्स पी यूज कर रहे हैं तो 3 यहाँ आ जाएगा, पावर 1/3 हो जाएगी। यदि क्यू यूज कर रहे हैं तो यहाँ क्यू हो जाएगा। इसका यूज मिनिस कॉस की इनइक्वालिटी में भी यूज किया जाता है। तो पूछने को प्यारे इन तीनों में से कोई एक रिजल्ट होता है, लेकिन ये थ्योरम एज इट इज प्रूव होंगी। ये दोनों बड़ी थ्योरम है। जब 9वां क्वेश्चन होगा प्यारे तभी 10वां क्वेश्चन हो पाएगा गुरुजी। दोनों में मामूली सा अंतर है, दोनों को मिटा के आपको समझाया जाएगा, एक अपने आप क्वेश्चन आपको प्रूव कर लेंगे सवाल के अंदर। ठीक है जी, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे गुरुजी। कल हम आपको इस थ्योरम का प्रूव कराएंगे प्यारे। थोड़ी बड़ी है इसलिए हम, क्योंकि जब तक ये दोनों एक साथ नहीं होंगे समझ में नहीं आएगा प्यारे बच्चे। ठीक है जी, इसी के अंदर मिनी स्क्वाश की इनइक्वालिटीज आती है, फिर आगे की यूनिट वर्क, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा थ्योरेटिकल, थोड़ा सा मैथमेटिकल, ऐसा आता रहेगा। अभी तक आप मैथमेटिकल को पढ़ रहे थे, थोड़ा थोड़ा बीच में थ्योरी भी आएगी कुछ हमें, लेकिन मैथमेटिकल पोर्शन पे ज्यादातर ध्यान देना। मैंने क्या कहा कि 3 प्रॉपर्टी आपकी यहाँ भी हैं प्यारे, और यही 3 प्रॉपर्टी हिल्बर्ट स्पेस में भी है। हमें यहाँ ध्यान करना है कि हमारे पेपर के अंदर कहाँ से आ रही हैं। तो प्रूव करने का तरीका ऑलमोस्ट सा सबका थोड़ा थोड़ा सा सेम सही है। ठीक है जी, क्या प्रॉब्लम है जी गुरु जी, कल क्या प्रॉब्लम है? चलिए मेरे बच्चे, तो राम राम गुरु जी, सभी को नमस्कार।